प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप और मैं हम सभी भाग्य और भविष्यवाणी पर विश्वास रखते हैं। ऐसे में हम सब ने नास्ट्रेडमस का नाम तो सुना ही होगा। उनकी बहुत सी भविष्यवाणियां सच हुई हैं, जैसे कि द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, द कमिंग ऑफ एडोल्फ हिटलर, द हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्ब्स, या फिर अमेरिका पर भयानक 9/11 अटैक्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी नास्ट्रेडमस ने हिंदू सनातन धर्म के बारे में एक ऐसी ही भविष्यवाणी की है जो कि हमारे वेद पुराण में लिखे तथ्यों से बिल्कुल मैच करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, कल की अवतार की भविष्यवाणी में कहा गया है कि कलयुग को समाप्त करने के लिए विष्णु अपने 10वें रूप में प्रकट होंगे। नास्ट्रेडमस ने भी इसी तरह की घटना की भविष्यवाणी की थी। हिंदू पुराणों और हिंदू युगों के अनुसार हम वर्तमान में कलयुग में रह रहे हैं, यानी कि लौ युग, अंधकार युग, या फिर आध्यात्मिक चेतना और नैतिक गुणों में सबसे निचला बिंदु। टेक्नोलॉजी में प्रगति के बावजूद हमारा वर्तमान युग युद्ध, असमानता और अभाव से चिन्हित है। दोस्तों, विष्णु जी के कल की अवतार की वापसी सत्य युग की शुरुआत करेगी, जो सत्य और धरती की व्यवस्था के शिखर तक हमारी यात्रा होगी, जिसे हम सब धर्म के नाम से जानते हैं। दुर्भाग्य से कुछ धारणाओं की माने तो कल्कि का आगमन द्वितीय विश्व युद्ध से भी बड़े युद्ध के आसपास होगा। लगभग इसी समय विष्णु आग और लपटों के बीच सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। कहते हैं कि सफेद घोड़े के अलावा कल्कि के पास 8 अलौकिक शक्तियां होंगी, जिन्हें हिंदू धर्म में सिद्धियों का नाम दिया जाता है। वो सिद्धियां इस प्रकार हैं: सबसे सूक्ष्म कण से भी छोटा होना, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु या व्यक्ति को बनाने या नष्ट करने में सक्षम होना, इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में सक्षम होना, सबसे हल्के पंख से भी हल्का होना, सबसे भारी पत्थर से भी भारी होना, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना, शून्य से कुछ प्रकट करने में सक्षम होना, सभी भौतिक तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। दोस्तों, नास्ट्रेडमस की कुछ भविष्यवाणियों में इसी कल की हिंदू भविष्यवाणी के साथ कुछ अलौकिक समानताएं हैं, और उसकी व्याख्या एक ही इकाई में जो कि कल्कि का वर्णन करती है। नास्ट्रेडमस ने सेंचुरीज, जो कि यात्राओं का एक संकलन है, उसमें एक उद्धारकर्ता के बारे में बात की है, जो कि अपने सिंहासन से उतरकर दुष्टों को अपनी छड़ी से मारता है। हिंदू धर्म में कल्कि के चित्रण में अवतार को नास्ट्रेडमस की दृष्टि की तरह ही तलवार लहराते हुए घोड़े पर से उतरते हुए दिखाया गया है। नास्ट्रेडमस ने इसे समुद्र और नदियों से जुड़े धर्म का अभ्यास करने वालों से जुड़ा बताया है। ऐसा एकमात्र धर्म हिंदू धर्म ही है जिसका नाम सिंधु या सिंधु नदी से रखा गया है। यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो अरब सागर में बहती है। नास्ट्रेडमस ने यह भी उल्लेख किया है कि यह उद्धारकर्ता गुरुवार को एक पवित्र दिन की तरह बनाता है। हिंदू धर्म में गुरुवार को विष्णु की पूजा की जाती है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह व्यक्ति 3 जल राशियों मीन, कर्क और वृश्चिक से पैदा होगा, जिसे कई लोग हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संदर्भ मानते हैं। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि इसका आगमन कई दशकों की पीड़ा और कई दशकों की शांति के साथ एक बहुत बड़े युद्ध के साथ होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उसका नाम चिरेन या शायरान होगा। इन नामों और भविष्यवाणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना अभी घटित नहीं हुई है और नास्ट्रेडमस का मसीहा आना अभी बाकी है ना। हैरान कर देने वाली समानता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध में कई लोग किसी कारणवश से युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब माने तो 3102 प्लस आज का वर्ष 2024 यानी 5126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं
और 4,26,874 वर्ष अभी बाकी हैं। दोस्तों, कलयुग के अंतिम समय में बहुत काल तक सूखा रहने के बाद बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत के समय चोर अपने जैसे ही चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांतल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों का कल्याण होगा, लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होगा। फिर से ही धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म की वृद्धि होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का आश्चर्यजनक सफर। आशा करते हैं कि हम आपको अपने साथ इस वीडियो के अंत तक बांध कर रख पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।